दोस्तों मैं फ़िलहाल पहुंच गया हूं प्रताप विहार सेक्टर 11 की तरफ। और राइट साइड में आप जैसे देखें तो ये है हमारा गाज़ियाबाद का आरआरटीएस स्टेशन। और लेफ़्ट साइड में जब मैं लूँगा तो हमारा आ जाता है जीटी रोड, जो कि जाती है आपका हिंडन मेट्रो स्टेशन। हिंडन रिवर को क्रॉस करते हुए आपका सीधा सीधा निकल जाएगी वो रोड शादरा। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ फरीदाबाद नोएडा गाज़ियाबाद एक्सप्रेसवे, जिसको एफएनजी एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, और जिसकी कुल लंबाई है 56 किलोमीटर। राइट साइड में जैसे मैंने आपको बताया ये आ गया हिंडन रिवर का मेट्रो स्टेशन। और थोड़ी सी आगे जाकर के हमें हिंडन रिवर भी अभी दिखने लगेगी। और सीधा सीधा रोड जैसे जाती है, मैंने बताया आपको, शादरा दिल्ली की तरफ आगे कनेक्ट करती है। दोस्तों बहुत लोगों की कंप्लेंट आई थी मेरी पिछली एफएनजी एक्सप्रेसवे की वीडियो में कि काफ़ी ज़्यादा आवाज़ जो थी वो डिस्टॉर्टेड थी। तो ये वाली वीडियो जो है मैं ये दोबारा लेकर के आया हूँ आपके लिए, ताकि आपको एक क्लियर आवाज़ और वीडियो क्लैरिटी के लिए दिखे। मेरे लेफ़्ट साइड में है हिंडन रिवर। और अगर आगे से देखें तो ये हमारा जो हिंडन का रेलवे ब्रिज है वो जा रहा है। और सीधा सीधा जा कर के आ जाएगा नॉर्थ नेशनल एक्सप्रेसवे 3, जो कि मेरठ की तरफ कनेक्ट होता है दिल्ली की तरफ से। बहरहाल हम बात करते हैं एनसीआर रीजन के इस बड़े कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट की, जो फंसा हुआ है ऑलमोस्ट एक नहीं दो नहीं, ऑलमोस्ट 25 सालों से, और उसका नाम है एफएनजी एक्सप्रेसवे। दोस्तों ईयर 2000 में एनसीआर बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि जो हरियाणा और जो नोएडा के लोगों को एक सुगम सर्विस, रोड सर्विस देने के लिए, और उन्होंने प्लान किया कि यहाँ से एक रोड निकलनी चाहिए, जो कि बाद में जाकर के गाज़ियाबाद सेक्शन को भी ऐड किया है इसमें। मगर जैसा कि मैंने बताया, ये 56 किलोमीटर लंबा जो एक्सप्रेसवे है, जो गाज़ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद की तरफ जाएगा, इसमें अगर हम देखें ये 25 साल से ऑलमोस्ट अटका हुआ है। 25 साल से, जैसे मैंने बताया, लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इतना टाइम लगा। मगर अब एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़, मार्च के महीने में ये हैंड ओवर किया गया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, जिसमें उन्होंने डीपीआर वगैरह निकाला था, टेंडर इनिशिएट करा था। और उसके बाद अब जा कर के अप्रूवल वगैरह, अभी फाइनल अप्रूवल्स वगैरह पेंडिंग है, जिसके बाद यहाँ पर आपको ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर हमने आपको नेशनल एक्सप्रेसवे 3 दिख रहा है, जो मेरठ की तरफ जाता है, और यहीं से डाइवर्जन लेकर के राइट साइड की तरफ निकल जाता है मुरादाबाद और हल्द्वानी की तरफ। वापस मैं अगर प्रोजेक्ट की बात करूं तो 56 किलोमीटर में से 8 किलोमीटर जो है वो गाज़ियाबाद का एरिया में आएगा, 20 किलोमीटर जो है वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रीजन में, और बाकी का जो 28 किलोमीटर का जो एरिया है वो फरीदाबाद रीजन में आएगा एज पर प्लान। नोएडा वाला सेक्शन जो है अगले 14 महीने में बन कर के होने की उम्मीद है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सेक्शन जो है अपडेट्स वगैरह दिख रहे हैं। तो वो हम आपको आज दिखाते हैं, गाज़ियाबाद एंड नोएडा का सेक्शन। गाज़ियाबाद का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है NE3, जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जैसे मैंने आपको बताया, राहुल विहार के पास से। और उसके बाद जाता है NH34 नियर आया नगर एंड हिंडन विहार। फिलहाल अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो मैं यहां से ले रहा हूं लेफ़्ट, जो कि नेशनल एक्सप्रेसवे 3 मेरठ वाला जो रोड है, वहां से लेफ़्ट लेकर के सीधा सीधा जाता है ये छजारसी गांव और बहलोलपुर। और राइट साइड में आपका सेक्टर नोएडा का सेक्टर 63 वाला सेक्टर आ जाता है। जो नोएडा वाला सेक्शन है यहाँ पर राहुल विहार के पास से होते हुए जाएगा नोएडा 121 सेक्टर, 122 सेक्टर, 140 एंड 150 सेक्टर। कुछ ही दूर आगे जाने के बाद मुझे एक मिला राउंड अबाउट, जो कि मैंने ले लिया है राइट, जो हमारा एफएनजी कॉरिडोर की तरफ स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों छोटपुर विलेज जो है, वहाँ से अगर हम देखें तो उसके बाद से यहाँ पर एफएनजी कॉरिडोर एक्चुअली में स्टार्ट हो जाता है।
मगर जैसा कि आपको रोड दिख रही होगी यहाँ पर, ये प्लान था कि ये एक्सेस कंट्रोल जिसमें कोई भी एनिमल प्रोटेक्शन वगैरह अभी नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर रोड तो हालांकि चौड़ी है, बट अगर हम देखें यहाँ पर नेशनल हाईवे के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये नहीं बना हुआ है फ़िलहाल। मेरे लेफ़्ट साइड में है सेक्टर 68 और राइट साइड चला जाता है गौर सिटी 1 एंड 2 की तरफ। हालांकि इस एफएनजी एक्सप्रेसवे की अभी तक की अपडेट की बात करें तो यहाँ पर 3 लेन एक साइड और दूसरा 3 लेन एक साइड जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है काफ़ी टाइम से। बट अगर हम बात करें स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक्सेस कंट्रोल वगैरह यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। साइड में सर्विस लेन है, उसमें भी है काम करा हुआ, बट अगेन नेशनल हाईवे के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये नहीं है। यहाँ अगर हम आगे की तरफ देखें तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह काफ़ी बढ़िया इंस्टॉल्ड है, जो कि यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया कनेक्टिविटी दे रहा है फ़िलहाल नोएडा की तरफ। सामने जैसा कि आपको दिख ही रहा है एक और राउंड अबाउट आ गया। ये अभी तक का इस एफएनजी एक्सप्रेसवे में तीसरा राउंड अबाउट है आफ्टर NH3 मेरठ वाला एक्सप्रेसवे के बाद। इस रोड में फ़िलहाल मुझे मवेशियाँ वगैरह भी घूमते हुए दिख रहे हैं। रोड पे मुझे चलते चलते कुछ टाइम हो गया, आधा घंटा, और जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा विकास मार्ट का सिग्नेचर ब्रिज जो है ये आपको दिख रहा है सामने। काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन करा हुआ है ये। और अगर हम इसमें देखें तो राइट साइड का जो ये ब्रिज है वो सीधा सीधा आपको ले जाता है नोएडा के सेक्टर 45 से होते हुए ओखला बर्ड सेंचुरी, आप बोलें जो आपका ओखला फेज़ 2 की तरफ। और लेफ़्ट साइड ये रास्ता चला जाता है आपका गौर की तरफ, और गौर सिटी से जाने के बाद आगे की तरफ ये निकल जाएगा आपका इकोटेक 3 और आपका सूरजपुर, जो कि ग्रेटर नोएडा के पास वाला एरिया है। तो एफएनजी एक्सप्रेसवे के ऊपर में चलते हुए मेरे लेफ़्ट साइड में पड़ जाता है सेक्टर 123 और उसके बाद राइट साइड में आपको मिलेगा सेक्टर 119 और सीधा सीधा सैनिक विहार, और फिर आपको ये कनेक्ट करना जाएगा आपका नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर। इस सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग वगैरह दिख रही होगी, जो कि ग्रोथ वगैरह पर्सपेक्टिव से ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी टाइम से एक्टिविटीज़ चल रही है एफएनजी के चलते। हालांकि एफएनजी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, मगर यहाँ पर ऑलरेडी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। लग रहा है यहाँ पर इस इलाके में थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है, जो कि पीछे की तरफ बिल्कुल नहीं थी। तो बारिश की उम्मीद है और हो सकता है आपको क्लैरिटी थोड़ी सी कम आए, तो इसके लिए मैं पहले से ही अपॉलजीज़ आपसे चाहता हूँ। दोस्तों फ़िलहाल सीधा सीधा हम चलते हुए ये जो रोड जा रही है ये जाएगी नोएडा का 76 का मेट्रो स्टेशन, और उसके बाद नोएडा फेज़ 2 और यू टर्न अगर हम ले लेंगे तो यहाँ से हम चले जाएंगे NH9 मेरठ वाला एक्सप्रेसवे। तो मैं आपको पूरा लाइव दिखा रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा आए कि जो ये एक्सप्रेसवे है कितना एक्सेस कंट्रोल्ड है कितना नहीं है। जैसा कि आपको दिख रहा है हर जगह से यहाँ पर ट्रैफिक आ रहा है और काफ़ी पीछे मवेशियाँ वगैरह भी दिखी, तो यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल नहीं है। फ़िलहाल यहाँ से आपका एक एलिवेटेड ब्रिज बनने जा रहा है जो कि होगा कुछ 5.6 किलोमीटर्स का, जो सेक्टर 98 एंड 143 को कनेक्ट करेगा, जो उसके बाद हमें कनेक्ट करेगा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और कुछ 700 मीटर लंबा यमुना ब्रिज जो है, जो मैं आपको पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ चक मंगरौली के पास। और उसके बाद यहाँ से कनेक्ट होगा फरीदाबाद नोएडा 168 के आसपास। मीनवाइल यहाँ से मैं ले रहा हूँ डिटूर, जो कि नोएडा के
अंदर से होते हुए जाएगा और नोएडा की अंदर की रोड से होते हुए जाएगा। जैसे कि आपने देखा, अभी मैंने राइट लिया, फिर उसके बाद लेफ़्ट, और उसके बाद जो 5.8 का जो किलोमीटर्स का रास्ता है वो एक तरीके से एलिवेटेड होने वाला है। नोएडा के अंदर से आप देख ही रहे होंगे रोड कंडीशन कैसी ख़तरनाक सी है, और हल्की फुल्की बारिश के बाद यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा पानी जमा है। तो मैं अभी ये रॉन्ग साइड से लेता हूँ और उसके बाद आपको वापस जाकर के देखता हूँ, ताकि थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी का फंसने का चांसेस ना हो। ये पड़ जाता है सेक्टर 80 रोड, जो कि एक्चुअली में हमारा जो एलिवेटेड को अभी हम डिटूर कर रहे हैं, क्योंकि वो एलिवेटेड सेक्शन अभी तैयार भी नहीं, स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से हम यहाँ से डिटूर ले रहे हैं। दोस्तों, रोड कंडीशन आपको दिख रही होगी, और थोड़ी सी बारिश हुई और काफ़ी ज़्यादा पानी यहाँ पर भरा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। तो काफ़ी ज़रा रिस्क वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करके मैं आगे लेता हूँ। मीनवाइल आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए, और दोबारा से अगर बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह आएगा। और बताइए और क्या क्या देखना चाहेंगे, और लोगों को शेयर कीजिए कि इस FNG एक्सप्रेसवे में क्या अभी हाल है ऑलमोस्ट 25 साल के बाद। तो मैंने ले लिया है लेफ़्ट फेज़ 2 मेन रोड की तरफ, और राइट साइड में जैसे आपको ये बिल्डिंग दिख रही है, इसका नाम है एका, और हम चल दिए सीधा सीधा और बताते हैं आपको कहाँ से रास्ता दिख रहा है। नादरी वाली रोड को हमने ले लिया है यू टर्न, और उसके बाद हम सीधा जाएंगे 150 सेक्टर नोएडा का। मीनवाइल अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें इस FNG एक्सप्रेसवे की, तो ये कुछ 4-5 इंटरचेंजेस को कनेक्ट करेगा। जैसे एक आएगा ओखला नोएडा SEZ, जो आगापुर और पंगेल के पास आएगा। दूसरा आएगा चिल्ला ओखला एक्सप्रेसवे, जो ड्रेन एलिवेटेड रोड होगा फ्रॉम DND फ्लाईवे से चिल्ला की तरफ। तीसरा, जैसे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, जो मैंने आपको पहले भी बताया, नियरली 25 किलोमीटर के आसपास, और उसके बाद 94 सेक्टर में कनेक्ट करेगा। और उसके बाद गुलावली एंड सेक्टर 160 में भी एक इंटरचेंज होने वाला है LG चौक के पास, और वो कनेक्ट करेगा 168 सेक्टर को। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि FNG कॉरिडोर भी हैंड ओवर हो गया है NHAI को। सिमिलरली अगर आप ध्यान दें कि UER 2, जो दिल्ली का 3rd रिंग रोड माना जाता है, वो भी सिमिलरली पहले DDA के अंडर था, और 20 साल से ना बनने के बाद वो NHAI को हैंड ओवर हुआ। और उसके बाद अगर आप देखें उसकी तो प्रोग्रेस काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जो इस साल के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, NSEZ का मेट्रो स्टेशन क्रॉस कर दिया, और उसके बाद मेट्रो की लाइन के साथ साथ हम चल रहे हैं, और आगे आने वाला सेक्टर 81 का मेट्रो स्टेशन, और फिर ये सीधा सीधा एक्सप्रेसवे जो रोड है वो कनेक्ट करेगा एक्सप्रेसवे को, यहाँ पे अपना नोएडा ग्रेटर नोएडा। सेक्टर 105 108 के आसपास, और जैसे कि आप देख रहे हैं सीधा सीधा हम अब जाएंगे, और आ जाएगा कुछ 1-1.5 किलोमीटर में एक्सप्रेसवे। राइट साइड में ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया बिल्डिंग्स वगैरह और हाई राइज वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। और आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे, और आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में जो मंझावली ब्रिज का जो कनेक्टर का जो वीडियो है फरीदाबाद जाने का, वो मैं ऑलरेडी इसमें डाल दूँगा लिंक में। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि अब कुछ 1-1.5 किलोमीटर बाद ही एक्सप्रेसवे आ जाएगा। तो मैंने फ़िलहाल नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से ले लिया है यू टर्न, और आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी के साथ रिलेटेड कुछ वीडियोस जो मैंने पहले बनाई है, जैसे मंझावली ब्रिज की और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे की, जो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लाइक किया,
अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको उसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ये। और आप मुझे बताइए कि इसके अलावा और आप क्या क्या देखना चाहेंगे इस एरिया में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ में हेल्प कर रही है हमारे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद के एरिया को, एनसीआर रीजन को। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो रिक्वेस्ट यही है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए, फॉरवर्ड कीजिए और मुझे बताइए कि क्या क्या चीज़ें आप देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।